बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुहर्रम की निस्बत से न्याज़ का शरबत लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, लेकिन मैं इसको डिफरेंट स्टाइल से बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं हमने इसमें रंग बिरंगी इसमें जेलियों को इस्तेमाल किया है, पिस्ते बादाम इस्तेमाल किए हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले हम जेलियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि जेलियाँ ठंडी होकर सेट होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 कप पानी लेंगे। 1 कप पानी में हम पूरा पैकेट जेली का डाल देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त सॉलिड परफेक्ट जेली बनकर क्रिस्टल अच्छी इसका बनकर तैयार होता है। तो हमने 1 कप पानी शामिल कर दिया। जब पानी में अच्छी तरह जोश आ जाएगा, एक अच्छी तरह बॉइल्ड हो जाएगा, तो फिर हम इसमें 1 पैकेट जेली का शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम बनाना जेली से बनाएंगे, तो इसके लिए हम ग्रीन जेली का डब्बा खोल के इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए पानी अच्छी तरह बॉइल्ड हो गया। अब हम इसमें जेली शामिल कर देंगे। बस हम इसको स्पून से स्टेयर करेंगे और हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे जेली को सेट होने के लिए। ग्रीन जेली दिख रहे हैं आप, डन हो गई है, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह आप देख रहे हैं हमने दोबारा पानी इसमें 1 कप शामिल कर दिया है। अब हम इसमें दूसरी जेली शामिल करेंगे। बिल्कुल आपने 1 कप पानी लेना है। अब हम इसमें येलो जेली का पैकेट शामिल कर देंगे। पूरा हमने पैकेट इसमें 1 कप में शामिल कर दिया है। जैसे पानी में जोश आया हमने 1 कप पैकेट इसमें जेली का शामिल कर दिया। अब इसको भी रूम टेम्परेचर ठंडा करके 1 बाय 1 करके हम सारी जेली इस तरह बना लेंगे। उधर हमने जेलियाँ तमाम बना ली हैं, 1 बाय 1 करके तमाम जेलियाँ बनाने के लिए सेट होने के लिए रख दी। इधर मैं आपको दिखा रही थी 1 प्याली में हमने तुख मलंगा लिया है और इसको पानी में हम शामिल कर देंगे। इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट में खुद ये तुख मलंगा फूल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शरबत बनाना। तो पतीली में हम 1.5 किलो दूध डब्बे का शामिल करेंगे। 1.5 किलो दूध हमने इसमें शामिल कर लिया। पतीली में हमने ऑल पर्स दूध शामिल किया है, आप चाहें तो खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई इलायची शामिल करी, आप चाहें तो साबुत इलायची भी शामिल कर सकते हैं। और इलायची शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 प्याली चीनी शामिल करूँगी। 1 प्याली मैंने चीनी शामिल कर दिया। अब हम इसको डिज़ोल्व, चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व होगी तो अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लेकर मैंने दूध में थोड़े से दूध में घोल कर इसमें शामिल कर दिया है। कस्टर्ड शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा मैं बता दूं हमने इसमें मैंगो का फ्लेवर लिया है कस्टर्ड का, आप जो के पास जो भी हो, आप चाहे वनीला कस्टर्ड जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने मैंगो का फ्लेवर यूज़ किया है इसमें। बस हमने थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए इसमें मैंगो कस्टर्ड शामिल किया है। थोड़ा अच्छा कस्टर्ड का फ्लेवर आ जाएगा शरबत में। हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं, ना ही हमने इसमें ज़्यादा कस्टर्ड शामिल किया। बस हमने फ्लेवर देने के लिए इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है शरबत में, ताकि एक नया कस्टर्ड शामिल करने के बाद हमने इसको 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट पकाते रहेंगे। अब इसको 10 मिनट तक ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमने ना तो इसको गाढ़ा करना है, बस हमने इसी तरह इसको लिक्विड फॉर्म में ही रखना है। जब कस्टर्ड पक जाएगा तो हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर काउंटर पर छोड़ देंगे। जब भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। शरबत को हमने पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया, जब वो ठंडा हो गया इसके बाद हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम जग में शामिल कर देंगे तमाम शरबत को। शरबत हमने डालने के बाद अब इसमें हम तुख मलंगा डालेंगे 1 टेबल स्पून। आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने 1 बाय 1 करके तमाम रंगीन जेलियाँ, कलरफुल जेली जो हमने जमाई थी सेट हो गई हैं, उनको हमने क्यूब्स में कटिंग करके तमाम जेलियों को इसमें शामिल करते जाएंगे। आप अपने उसके हिसाब से डाल सकते हैं जो भी आपको जेलियाँ डालनी हो। मैंने तमाम कलरफुली जेलियाँ इसमें शामिल कर दी हैं। फिर मैंने इसको कटे हुए पिस्ते बादाम शामिल कर दिए हैं। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया हमने। तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं आपको दिखा रही थी, नीचे से देखिए तमाम जेलियाँ सब अच्छी तरह इसमें हमने मिक्स कर दी हैं शक्कर। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून केवड़ा शामिल करेंगे। केवड़े से एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी शरबत में। केवड़ा शामिल करने के बाद हमने स्पून से मिक्स कर दिया है। चलें जी, ज़बरदस्त सा मज़ेदार फ्लेवरफुल और कलरफुल शरबत तैयार हो गया है। और ये ज़बरदस्त सा शरबत आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चाहे तो आप मुहर्रम में बनाएं, चाहे तो गर्मियाँ हैं आप आम दिनों में गर्मियों में बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम इसको मुहर्रम में बनाएं, बल्कि इसे पीने से ताकत भी आएगी। तो आप लोग गर्मियों में अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, इससे ताकत भी मिलेगी और ठंडा ठंडा शरबत पीने को भी मिलेगा गर्मियों में। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। मुझे सामने नकमल को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, जब तक के लिए दिल के ज़ायक़े से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।